तो तुला और वृश्चिक राशि भाग्य चक्र ने सबसे पहले बात की है आपकी। तो आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से और समझते हैं कि कैसे अपने कर्मों के जरिए आपको भाग्य और कर्म के इस खेल में विजेता बनकर उभरना है आज के दिन। ज्योतिष गुरु, क्या है इशारा? तुला राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, क्योंकि लोगों ने आपके विचारों को समझने की कोशिश की है और आपने भी लोगों के प्रति अपनी सूझबूझ को बनाए रखा है। निजी जीवन में जब भी सुख और सुकून बनता है तो इंसान अपनी जिंदगी की बाकी प्राथमिकताओं को भी भली भांति संभाल पाता है। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके सामने जिस बारे में आप सोच रहे हैं, पर उतार चढ़ाव बहुत है। एक दिन आप एक दिशा में सोचते हैं, अगले दिन किसी और दिशा में सोचते हैं और इसी पशोपेश में समय बीतता चला जा रहा है, जिसे नियंत्रित करने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों की सेहत का ख्याल रखें और इस बात को भी समझें कि अगर बार बार उभरती हुई कोई परेशानी है तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनों की सेहत को संभालने के लिए भी आपको अपनी प्राथमिकताओं से वक्त निकालना होगा ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि आपको लगता है कि हालात आपके हर तरह से साथ हैं, इसलिए आप थोड़ा सा लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। किसी भी अच्छी भली स्थिति को बचाए रखने के लिए थोड़ी सी योजना तो बनानी ही पड़ती है। अगर आर्थिक स्थिति संभली हुई हो तो इसका अच्छा असर कई चीज़ों पर पड़ता है। आपने अपने निजी जीवन के हालात को संभालने के लिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया है और अपनों के लिए भी आप हर तरह से जागरूक हैं। घर में किसी भी तरह का सुधार लाने के लिए अच्छा समय बना हुआ है जिस बारे में आप योजना बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की कोशिशें कारगर होती चली जा रही और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस समय एक ही चीज काम करेगी, वो है आपकी लगन और आपका समर्पण। कमजोर होती हुई कामकाज की स्थिति को भी उसी समर्पण से संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ नया सीखने का और करने का मौका मिला हुआ है जिसके चलते आपके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाए। इसी के चलते आप बहुत जल्द अपनी परेशानियों को भी दूर करते चले जाएं और फिर से लोगों से तालमेल बेहतर होता चला जाए, ये जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा के जो भी दबाव हैं उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। और बहुत सारे दबाव हो सकते हैं जिनमें आपकी चिंताएं भी शामिल हैं, इसलिए ऐसी चिंताएं न लगाते चले जाएं कि क्या आज के अच्छे भले हालात कल भी बने रहेंगे या नहीं। पैसे की स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं और थोड़ी सी योजना से आप उन्हें संभाल भी सकते हैं, पर फिर भी ये गलती भरा समय है, इसलिए अपनी ओर से आपको कोई गलती नहीं करनी है। मेहनत करने का समय और उसी से सब कुछ संभल जाएगा। कमजोर होती हुई परिस्थितियों को भी इस वजह से आप संभाल पाएंगे क्योंकि आपके अंदर ऐसा जुनून बन रहा है जो आपकी हर तरह से मदद करता चला जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दें ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी सवाल हम तक। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल को थोड़ा सा विस्तार से लिखिएगा, अपनी बात खुलकर कहिएगा ताकि आपकी बात को ज्योतिष गुरु समझ पाएं और उसका सटीक आकलन आप तक पहुंचा पाएं। और आप सबको रुकना है प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि एक तो ये जो हमारा भाग्य चक्र है ये कब कहां घूम कर कहां रुक जाए ये हमें नहीं पता। दूसरा, भविष्य दर्पण प्रोग्राम के आखिर में खुलता है किसी एक राशि के लिए, तो ये साथ यूं ही बनाए रखिए। इस साथ को हम आगे बढ़ाते हैं सवाल के साथ और पहला सवाल जिनका आ रहा है उनका नाम है अंबिका सरदार। डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 2003, 9:57 रात में जन्म हुआ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 12वीं कंप्लीट करने के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कब तक हो पाएगा? आगे करियर कैसा रहेगा और करियर में कितनी स्थिरता रहेगी? ये सारी जो आपकी एक चिंताएं हैं इनको ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं और देखते हैं कुंडली क्या इशारा करती है इनका। अंबिका, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जून 2024 तक।
ट्वेल्थ पास करने के बाद 2 साल से आप अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रही हैं, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, और आपने अपने फोकस को बढ़ाया है, मेहनत की है, ये आपकी कुंडली दर्शा रही। और इसी के चलते 2023 में आपको अपनी इच्छा की एडमिशन मिल जाए, ये बहुत हद तक संभव भी है। तो करना क्या है, अंबिका आपको इस मेहनत को और इस लगन को बनाए रखना होगा। और लगन बनाए रखने से और अपना समर्पण बनाए रखने से ही किसी भी इंसान को सफलता मिलती है। इस बात को समझेंगे तो फिर आपकी ओर से कोई कमी ही नहीं रहेगी। आपको इस बात को भी याद रखना है कि ये जो सफलता आपको मिल रही है, आपकी अपनी मेहनत से मिल रही है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा। और इस वजह से आने वाले साल में भी इसी लगन को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अपनी मेहनत, अपनी लगन को यूं ही बनाए रखिए। यही आपकी जो विशेषताएं हैं, ये आपको आपके बेहतर लक्ष्य की तरफ लेकर जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाग्य चक्र महोदय घूमने के बाद रुकते किस राशि पर है। तो चलिए। तो भाग्य चक्र ने इशारा दिया है कि बात की जाए मेष और वृषभ आपकी। तो आइए आपके आज के दिन को देखते हैं और हर लिहाज से देखते हैं, प्यार में, करियर में, कारोबार में, रिश्ते नाते, हर लिहाज से कैसा है आपका आज का दिन और क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। इन्हें ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी लगन नजर आती है और यही सफलता की कुंजी है। अपना समर्पण बना रहे और लोगों का साथ मिला रहे तो इंसान किसी भी मुश्किल रास्ते को आसानी से तय कर पाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार में अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा और अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास को हटाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के प्रति अगर भरोसा कम हो जाए तो इंसान भटक जाता है और दिशाहीन हो जाता है। बस इसी चीज़ से बचकर निकल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अगर आप कारोबार में हैं तो कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर खर्चे बेकाबू हो जाएं तो वो नुकसान का दूसरा नाम है और इस समय आपको वही नहीं करना। रिश्तों की अच्छाई को भली भांति समझना होगा, क्योंकि रिश्ते हर तरह से आपके लिए बने हुए हैं, पर आपके मन में अविश्वास बनता बिगड़ता रहता है, जिसके चलते आप रिश्तों को भी भली भांति समझ नहीं पा रहे, पर आप व्यर्थ की बहस में पड़ते चले जाते हैं और यही ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों को इस रूप से हवा ना दें कि कोई बात बिगड़ती चली जाए। अगर खर्चे और नुकसान को समझें तो पहले तो इस बात को समझें कि खर्चे कई तरह के और कई रूप से हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई को लेके, शादी ब्याह को लेके, ऐशो आराम को लेके कई तरह के खर्चे होते हैं। इस समय आपके खर्चे आपके काम और कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस ओर आपको थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों ने अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का बहुत प्रयास किया है, जिसके चलते आप बहुत व्यवहारिकता के साथ अपनी स्थिति का आंकलन कर पा रहे हैं और लोगों को समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। फिर भी ये समय बहुत सारी कमियां दिखा रहा है, जिसके चलते आपको अपने व्यवहार को सुधारने की या संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है और कामकाज को नई दिशा देने की कोशिश की है और इसी के चलते आप जिंदगी में बड़ी सफलता के रास्ते पर अग्रसर हैं। अपनी लगन को बनाए रखने से आपकी प्रेरणा भी बढ़ेगी और आपका भरोसा भी बढ़ेगा। क्या ना करें इस समय में? तकदीर साथ है, पर तकदीर के भरोसे चला नहीं जा सकता और ये ना सोचें कि सब कुछ संभला हुआ है, क्योंकि रिश्तों को संभालने में अभी भी बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। इसलिए आप व्यर्थ में किसी ऐसे तकरार को ना बढ़ाएं जिससे जिंदगी की उलझनें बढ़ती चली जाएं। धन दौलत की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। कोई भी विचार विमर्श भी आपको खर्चों की ओर बढ़ा सकता है और आप बिना सोचे समझे अपने पैसे को किसी दांव पर लगाते चले जाएं, यह भी बहुत हद तक संभव है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता रोजमर्रा की परेशानियां दिखा रहा है। आपकी इच्छाएं कुछ और हैं, जिस वजह से विचार नहीं मिल रहे। हर रिश्ते को पनपने और बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है।
तो जिंदगी यूं ही नई नई परिस्थितियां हमारे सामने लेकर आती है और हमको उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। बस शुक्र यह है कि ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, जो झांक कर हमें ये बता देते हैं हमारे आने वाले पलों में कि हम कैसे अपनी तैयारी रखें ताकि कोई भी आने वाला पल हमारे लिए अपरिचित ना रहे। तो ऐसे ही जिंदगी की तमाम गुत्थियां हम आसानी से आपके लिए सुलझाते रहेंगे, बस आप ये साथ बनाए रखिएगा।